सोलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपीएससी डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, कल जो कि 22 मार्च को आपका यहाँ पर एग्जाम है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, तो उसके लिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि है 2019 का सॉल्व पेपर। तो सिंपली आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, जरा भी स्किप मत करिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस तरीके से पढ़ के जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी बैक कभी भी नहीं लगेगी। तो बस आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जो कि आपकी पहली क्लास अप्लाइड मैथ की यहाँ पर समाकलन की हो चुकी है, सेकंड क्लास आज होगी। तो सिंपली आप उसको भी यहाँ पर तैयार करते रहिए, जैसे कि आपको सेकंड सेमेस्टर में भी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके यहाँ पर फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर करिए हमारे चैनल को। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जैसे कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की पीडीएफ मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पेपर है यहाँ दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2019 का सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि आपका ही है सिंपली कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न आए थे, किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बस आपको वीडियो को पूरा देखते रहना है। चलिए देखते हैं, इनमें लिखा हुआ है कि निम्न में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। पहला, जैसे कि हमने इसकी पहली वीडियो में आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बताए थे, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको पहले तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख लेना है कि किस तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। पहले तो आपको यही नॉलेज होना चाहिए किस तरीके से आपका क्वेश्चंस आते हैं। तो सिंपली जाइए वहाँ पर देख लीजिए, नहीं तो आपको आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर जल्दी से उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि किस तरीके से आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि हमने आपको बताया था कि उसी वीडियो में कि दो दो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, वो भी 5-5 नंबर के। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि आपका 5 नंबर का है कि भवन निर्माण कार्य हेतु इमारती पत्थरों की उपयोगिता का संक्षेप में उल्लेख करें। तो पहला जो कि है भवन निर्माण कार्यों के लिए पत्थर की उपयोगिता का उल्लेख करना है। सिंपली हम चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि भवन निर्माण कार्यों के लिए इमारती पत्थरों की उपयोगिता निम्नलिखित है। भारत में उपलब्ध मुख्य इमारती पत्थरों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। पहला जो कि हमारा है ग्रेनाइट है हमारा। ग्रेनाइट वर्ग ए, यह आग्नेय सिलिकामय स्तरित चट्टानों से निकाला जाता है। पहचान, इसकी आप पहचान किस तरीके से करेंगे, तो यह चित्तीदार भूरे व काले रंग का स्तरहीन चट्टानों से निकाला जाता है। किस तरीके से निकाला जाता है? यह चित्तीदार भूरे व काले रंग का स्तरहीन चट्टानों से निकाला जाता है। अगला जो कि है गठन एवं गुण, जो कि ग्रेनाइट में मुख्य खनिज घटक क्वार्ट्ज, फेल्सपर तथा अभ्रक है। इसमें सिलिका की मात्रा 60 से 80% तक होती है। तो यहाँ पर पहले तो आपको पॉइंट लिखना है कि इसमें सिलिका की कितनी मात्रा होती है, 60 से लेके 80% तक यहाँ पर सिलिका की मात्रा होती है। साथ ही साथ ग्रेनाइट पत्थर की कठोरता सिलिका की मात्रा पर निर्भर करती है। तो ये दो टॉपिक मिल गए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से पहले इसको मेंशन जरूर से कर लीजिए। पहले तो आप यहाँ पर याद करिए कि इसमें 60 से 80% सिलिका पाई जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेनाइट जो कि पत्थर की कठोरता सिलिका की मात्रा बनी, मतलब जितना सिलिका कठोर होगा उतना आपका ग्रेनाइट भी कठोर होता चला जाएगा। अब यह पत्थर सजावटी तथा नक्काशी कार्यों के लिए उपयुक्त है। मतलब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये सजावटी एवं नक्काशी कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग यहाँ पर ये एक भारी टिकाऊ तथा मजबूत पत्थर है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत पत्थर होता है, और इसकी विशिष्ट भार 2.6 से 2.7 है, और इसकी गढ़ाई कठिन होती है। तो यह थे आपके यहाँ पर गठन एवं गुण। अब आगे देखते हैं यहाँ पर जो कि है इसकी उपयोगिता। तो यह एक टिकाऊ इमारती पत्थर है। भवनों तथा अन्य महत्व के इंजीनियरिंग कार्य निर्माण कार्यों जैसे बांध, पुल, प्रस्तंभ, अंत्याधार, प्रकाश स्तंभों आदि में प्रयोग किया जाता है। और ग्रेनाइट पत्थर की मिट्टी, रेल मार्ग तथा सड़क निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये थे पहले तो 5 नंबर में ये आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो बस आप जिस तरीके से आपको टॉपिक बताए हम उसी तरीके से आप अगर याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और आप यहाँ पर एकदम आसान भाषा में लिख पाएंगे। बस आप यहाँ पर पहले से टॉपिक हेल लीजिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि 60 से 80% यहाँ पर ये सिलिका की मात्रा होती है, और इसकी कठोरता किस पर निर्भर करती है, सिलिका पर निर्भर करती है। तो चलिए देखते हैं अगला जो कि है हमारा। तो फ्रेंड गठन, ये आग्नेय सिलिकामय चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। इनका वर्ग में किस प्रकार से है, ये चट्टानें अस्तरित होती हैं। पहला गठन एवं गुण जो कि है ये
पत्थर काफ़ी सुसंहत व टिकाऊ होते हैं। ये पत्थर ग्रेनाइट से भी भारी होते हैं। कौन पत्थर ग्रेनाइट से भारी होते हैं? तो ये पत्थर जो कि है बेसाल्ट एवं टैप जो कि है ये आग्नेय सिलिका में चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। ये चट्टानें अस्तरित होती हैं। साथ ही साथ गठन एवं गुण की बात करें तो ये पत्थर काफ़ी सुसंहत व टिकाऊ होते हैं और ये पत्थर ग्रेनाइट से भारी होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि ग्रेनाइट भी भारी होती है, लेकिन ये जो बेसाल्ट एवं टैप हैं ये इससे भी ज़्यादा भारी होते हैं। तो फ्रेंड अगला जो कि हमारा सामर्थ्य, तो पत्थर की संपीड़ित सामर्थ्य 1530 से 1890 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और साथ ही साथ इसका उपयोग, इन पत्थरों का उपयोग भवन तथा अन्य कार्यों की नींव तथा अधिरचना में किया जाता है। इस पत्थर की मिट्टी भी उत्तम प्रकार की होती है। इस पर कार्य करना कठिन होता है। तो ये थे आपके यहाँ दोस्तों दूसरे प्रश्न का आंसर। और अगला जो कि हमारा संगमरमर। संगमरमर एक कीमती पत्थर है। इसका उपयोग अधिकतम सुंदर कलात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। उच्च श्रेणी के भवनों में कलात्मक फर्शों, जीनों तथा टेड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। संगमरमर का दाना टेराजों फर्श बनाने के लिए काम आता है। अगला जो कि हमारा चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का उपयोग सामान्य भवन कार्यों में होता है। इस पत्थर की पट्टियां फर्शों, खंडजा तथा छत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। चूना पत्थर विशेष तीर पर चूना तथा सीमेंट के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। अगला जो कि हमारा बलुआ पत्थर। तो इस पत्थर पर कार्य करना सरल पड़ता है। यह पत्थर भवन निर्माण के सामान्य कार्यों के लिए उपयुक्त है। ऐतिहासिक भवनों, दुर्गों, मीनारों आदि के लिए विशेष तीर पर अपनाया जाता है। बलुआ पत्थर फर्शों, छतों, स्तंभों व टिंटल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये था पहला प्रश्न जो कि हमने देखा कि भवन निर्माण कार्य हेतु इमारती पत्थरों की उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको यहाँ पर 5 में से 4.5 नंबर पाने से कोई नहीं हो सकता है कि आपको 5 में 5 मिलते हैं अगर आपने राइटिंग अच्छी की है। तो बस इस तरीके से आपको लिखना है। मेन टॉपिक जो कि हमने आपको बताया इस तरीके से आपको यहाँ पर याद करके जाना है। अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है हमारा अच्छे इमारती पत्थर की विशेषताओं का वर्णन करें। जो कि है पत्थर जो कि कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं, इसका आंसर है उसे इमारती पत्थर कहते हैं। भवन निर्माण के लिए पत्थरों के चयन में इनकी संरचना, गठन, सामर्थ्य, कठोरता, टिकाऊपन, संरंध्रता, रंग आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पत्थर निम्नलिखित गुण होते हैं। स्वरूप, पत्थर का रूप आकर्षक होता है। इन हल्के रंग वाले पत्थर काफ़ी अच्छी सुंदरता प्रदान करते हैं। ये टिकाऊ होते हैं। ग्रेनाइट, संगमरमर, स्लेट एवं चूना पत्थर अच्छे माने जाते हैं। अगर जो कि ये संरचना, तो पत्थर धरतहीन हो सकते हैं। संरचना समांग एवं कड़दार होनी चाहिए। सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए। आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टानों की सामर्थ्य अवसादी से अधिक होती है। एक अच्छे भवन की सामर्थ्य 1000 किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होनी चाहिए। भारीपन, पत्थर का इकाई भार जितना अधिक होगा वह पत्थर उतना ही ज़्यादा सामर्थ्यवान होगा। कठोरता, इसकी कठोरता अधिक होनी चाहिए। चाकू के निशान बनाने से सतह पर निशान नहीं पड़ने चाहिए। अगला जो कि है सुकार्यता, पत्थरों की सुकार्य होने न चाहिए, अर्थात पत्थर ऐसे होने चाहिए कि आसानी से कार्य किए जा सकें। टिकाऊपन, पत्थर टिकाऊ होने चाहिए अर्थात आयु पर्याप्त होनी चाहिए। इस पर वातावरण एवं अम्लों का प्रभाव कम होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम अच्छे इमारती पत्थर की विशेषता के बारे में करें तो यही है विशेषता जो कि है स्वरूप, पहला, दूसरा संरचना, तीसरा सामर्थ्य, भारीपन, कठोरता, सुकार्यता, टिकाऊपन। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब अगला जो कि हमारा पत्थर की गढ़ाई का क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर बात करें तो जिस समय पत्थर खदान से निकाले जाते हैं वे टेढ़े मेढ़े एवं अनियमित व बेडोल होते हैं। उनके आकार व माप की भिन्न भिन्न होती है। तो जिस प्रकार से मान लीजिए जब खदान से निकाला जाता है तो वो बेडेल होते हैं, तो स्वाभाविक बात है। और उनकी आकार भी भिन्न भिन्न होती है, कोई चपटा, कोई मोटा, इस तरीके से होता है। तो इस स्थिति में उनकी चिनाई में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो अतः पत्थर के बेहतरीन ऊबड़ खाबड़ और अनावश्यक हिस्सों को
झाड़ व काट छाड़ कर अलग कर दिया जाता है, ये पत्थर की गढ़ाई कहलाती है। तो यहाँ पर पत्थर की गढ़ाई किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और पत्थर की गढ़ाई के 2 चरण में किया जाता है, जो कि है पहला खादानी गढ़ाई, जो कि पत्थर के भाटों की मोटी मोटी गढ़ाई खादान पर ही कर ली जाती है। इस समय पत्थर में रक्त होने के कारण यह नर्म होता है और गढ़ाई कार्य सरल पड़ता है। पत्थर के अनावश्यक व टेढ़े मेढ़े कोनों की भारी हथौड़ों से छांट किया जाता है। इससे पत्थर स्थिर हो जाता है और उसके वहन पर वेग घट जाता है। अगला जो कि दूसरा मेथड है हमारा स्थल गढ़ाई। निर्माण स्थल पर पत्थर की पुनः गढ़ाई की जाती है। चिनाई की श्रेणी का स्तर पत्थर की महीन तथा उत्तम गढ़ाई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे पत्थर की गढ़ाई होती जाएगी उसका स्वरूप एवं गुण उपयोगिता निखरती जाती है। तो यह था हमारा पत्थर की गढ़ाई के क्या तात्पर्य तथा इसके विभिन्न प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो ये हमारे पास कुछ श्रेणी है जो कि ये सीधे में ढाली जा सके और सूखने तथा पकाने पर दरार न खाए, टेढ़ी मेढ़ी न हो। 2117 सान के अनुसार ईंट के निर्माण के लिए ऐसी मृदा जिसमें कि निम्नलिखित घटक विद्यमान है। तो ये सारणी भी आपसे पूछी जा सकती है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर 1 नंबर में पूछी जाती है। चलिए देखते हैं जो कि बालू तथा सिलिका का कितना मात्रा होता है यहाँ पर इसमें 30 से 50%। अगला जो कि सिलिका का मात्रा क्या होता है 20 से 35%। अगला जो कि है हमारा मृत्तिका एवं एल्यूमिना का 20 से 30%। चूना का यहाँ पर 2 से 5% मात्रा होता है। लौह ऑक्साइड का 3 से 5% होता है। मैग्नीशियम सोडियम और पोटेशियम का 1% होता है। तो मोटे तौर पर अगर उपयोग वो घटकों की मात्रा निम्नवत है, जो कि है सिलिका का 3/5, एल्यूमिना का 1/5, चूना का 1/5। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रतिशत मात्रा जो ईंट में विद्यमान होती है। तो ईंट की गुणवत्ता हेतु किए जाने वाले परीक्षण, तो पहला जो कि हमारा ईंटों का चयन करते समय उनका आकार, माप, रंग, फलकें, समांगता, कठोरता, अग्निरोधकता, अवशोषण, टोप, उत्फूलन, दोष तथा सामर्थ्य की भलीभांति जांच कर लेनी चाहिए। जब हम ईंट की गुणवत्ता या ईंट की गुणवत्ता हम देखें तो इस तरीके का हमने जो भी टॉपिक बताया उसकी पहले जांच कर लेनी चाहिए। उसके बाद ईंटों के भारतीय मानक ब्यूरो तथा द्वारा सुझाए गए परीक्षणों का वर्णन करें, जो कि पहला परीक्षण है हमारा परिमाप परीक्षण, दूसरा परीक्षण है हमारा संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण, और तीसरा हमारा जो कि जल अवशोषण परीक्षण, और चौथा जो कि हमारा है उत्फूलन परीक्षण, लास्ट जो कि हमारा ध्वनि परीक्षण। तो पहला हम पढ़ेंगे जो कि हमारा है जल अवशोषण परीक्षण। यह परीक्षण ईंट की सांद्रता अर्थात पानी सोखने के दोष की जांच के लिए किया जाता है। अच्छी ईंटों को 24 घंटे तक पानी में डुबोए रखने पर इसमें भार का 20% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। इस परीक्षण को 2 तरीके से किया जाता है। पहला 24 घंटे पानी में रखकर सर्वप्रथम ईंटों के चट्टे से 5 ईंटें लेते हैं। इसमें 100 सेल्सियस से 115 सेल्सियस के ताप पर गर्म ओवन में रखते हैं। इसके ओवन में तब तक रखते हैं जब तक कि इसका भार स्थिर न हो जाए। अब इन्हें निकालकर कमरे के ताप पर ठंडा कर इन्हें भार तौल देते हैं। माना या भार जो कि हमने पहले तौला है जो कि है W1। अब इन ईंटों को 24 घंटे के लिए 27 से 2 सेल्सियस के बीच ताप वाले पानी में रखा जाता है। 24 घंटे के बाद पानी से बाहर निकालने पर सतही पानी को कपड़े से पोंछा जाता है। 3 मिनट के अंदर तौलकर इनका भार नोट कर लिया जाता है। तो इसका फार्मूला बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है, तो फार्मूला जरूर याद करें कि जल अवशोषण का क्षमता इक्वल टू क्या होता है W2 माइनस W1/W2 इंटू 100। तो यहाँ पर W2 माइनस W1/W1 इंटू 100 ये जरूर पूछा जाता है। ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है, जो कि हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं जो कि 2019 के थे। आगे भी आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बता सकते हैं, तो सिंपली आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन बैंक यहाँ पर खरीद के रखे हैं उससे भी पढ़िए, ज़्यादा यहाँ पर टेंशन की जरूरत नहीं है। आप एकदम आसानी से पास कर जाएंगे। बस आपको बता दें कि जो वीडियो हमने आपको इसके पहले प्रोवाइड की थी, क्वेश्चन पेपर जाके पहले देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया सिंपली आप उसका मिलान कर लीजिए अपने क्वेश्चन बैंक से, और उसी चैप्टर के यहाँ दोस्तों 5 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लिए तो आपका सारा क्वेश्चन उसी में से फंस जाएगा। तो बस आपको इतना ही कर लेना है। जो भी मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में जाके जल्दी से देखिए क्वेश्चन पेपर, जो जितना क्वेश्चन पूछा गया है जिस चैप्टर से, बस आप उसने टिक कर लीजिए। वही चैप्टर आप अगर पढ़ के चले गए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है अच्छे से अच्छा अंक पाने का। तो जल्दी से जाइए उसे देख लीजिए। आशा करते हैं वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।